हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 75 से। ठीक है, ये न्यू टाइप के क्वेश्चन है, इसमें हमें एडजस्टमेंट करने को मिलेगी। ठीक है, कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी, ये नया टाइप है हमारे लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझना। फिफ्थ पॉइंट में एडजस्टमेंट है, इसको मैं बहुत सही तरीके से अभी समझाऊंगा, तो ये समझ लेना। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन ईजी है और इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखो सीबीएसई सैम्पल पेपर में आ रखा है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। डिस्कस करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है ओल्ड पार्टनर्स की। बैलेंस शीट नीचे गिवन है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में देखो जनरल रिजर्व गिवन है, ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एसेट्स में ढूंढो, कोई लॉस तो नहीं गिवन जो हमें राइट ऑफ करना, तो कुछ भी नहीं गिवन है। ठीक है, तो एसेट साइड हमारी बिल्कुल क्लीन है। नेक्स्ट देखते हैं, जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। तो न्यू पार्टनर का शेयर पता है 1/6। ये इंपॉर्टेंट है, जो फिफ्थ एडजस्टमेंट करनी है ना उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये वाली लाइन। आगे देखते हैं, जेड विल ब्रिंग 56,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये कैपिटल तो लेकर आया कैश की फॉर्म में, लेकिन जो प्रीमियम ला रहा है ना वो कैश की फॉर्म में नहीं लाया। तो अगर प्रीमियम कैश की फॉर्म में नहीं लाएगा तो क्या करेंगे? जेड का करंट अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, जब भी प्रीमियम कैश की फॉर्म में नहीं लाएगा तब जेड का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है, सेकेंड है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000। तो 84,000 फर्म की गुडविल है। 84,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जेड के शेयर से, तो जेड का कितना प्रीमियम लाना है, प्रीमियम ऑफ गुडविल उसको लाना चाहिए, वो मिल जाएगा। 84,000 इंटू 1/6 करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी वॉज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाई 14,000। तो एसेट की वैल्यू अंडर वैल्यूड है, मतलब ठीक करनी है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ा देंगे। अंडर वैल्यूड है मतलब कम पे दिख रही है, बढ़ा देंगे। तो बाय लिखा है तो आपको सीधा रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे लिखना है, बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000। बिल्डिंग वॉज टू ब्रॉट अप टू, यहाँ पे देखो टू लिखा है, यहाँ पे बाय लिखा है। बाय जब होता है डायरेक्ट उस वैल्यू को रिवैल्यूएशन अकाउंट में कॉपी पेस्ट करना है। जब टू लिखा होगा तो इस वैल्यू को और बिल्डिंग किससे रिलेटेड, इस वैल्यू का डिफरेंस रिवैल्यूएशन में जाएगा। ठीक है, 1,09,000 और बिल्डिंग का डिफरेंस जाएगा रिवैल्यूएशन में। ठीक है, तो 98,000 से बढ़ाकर करनी है 1,09,000, तो 11,000 रुपए रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मीनिंग होता है ये जो प्रोविजन क्रिएटेड है इसको खत्म कर दो, प्रोविजन नहीं चाहिए। ऑल डेटर्स आर गुड मतलब जिनसे जितने पैसे लेने थे सबसे पूरे पूरे पैसे मिल जाएंगे, मतलब कुछ पैसा डूबेगा ही नहीं। तो 7,000 रुपए की प्रोविजन वेस्ट है, ये प्रोविजन हमें खत्म करनी है। प्रोविजन का नेचर होता है लाइबिलिटी का, और लाइबिलिटी अगर हमारे को खत्म करनी है मतलब रिड्यूस करनी है, ये फायदे की बात है। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएंगे 7,000 रुपए। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो, कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। ठीक है, तो जेड के शेयर के हिसाब से कैपिटल कौन लाएंगे? एक्स और वाई। जेड के शेयर के हिसाब से कैपिटल एक्स और वाई की एडजस्ट करनी है, तो ये इसमें एडजस्टमेंट की न्यू एंट्री है जो हमने आज समझनी है। एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट। कह रहे जो भी कमी होगी ना पैसों की एक्स के कैपिटल अकाउंट में या वाई के कैपिटल अकाउंट में, उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? करंट अकाउंट में, यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसके लिए क्या खोलेंगे? करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में फिफ्थ एडजस्टमेंट समझ लेते हैं, फिर सीधा हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे। इसकी एडजस्टमेंट जरा अभी समझते हैं। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट समझनी। क्या कह रहे हैं? कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई यानी कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैसे एडजस्ट करनी है? विल बी एडजस्टेड एज पर जेड शेयर। तो यानी कि देखो जेड को अगर फर्म में 1/6 शेयर चाहिए तो वो कितनी कैपिटल ला रहे हैं? 56,000 ला रहे हैं। ठीक है, तो इसी वे से हमें एडजस्ट करनी है एक्स और वाई की। तो सबसे पहला हमारा क्या स्टेप होगा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालते हैं इस रेशो के हिसाब से कि 1/6 शेयर अगर फर्म में किसी को हिस्सा चाहिए 1/6 शेयर का, तो उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है फर्म में? 56,000। तो उस हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं न्यू, ऑफ द न्यू फर्म। तो कितनी होगी? जेड की कैपिटल को आपको मल्टीप्लाई करना है जो भी न्यू पार्टनर का शेयर है उसके रेसिप्रोकल से, तो यानी कि 6/1 से। तो 56,000 इंटू 6 आएगा 3,36,000। तो ये कैपिटल जो है ना ये तो पूरी फर्म की है। पूरी फर्म मतलब, पूरी फर्म का मतलब क्या होता है भाई? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अगर ऐड कर दें तो इतनी बननी चाहिए, लाइक बननी चाहिए, बाद में, अभी बन नहीं रही है, बननी चाहिए। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। अब देखो भाई, तो अब हम क्या करेंगे? 3,36,000 को यूज करेंगे टोटल कैपिटल का। ठीक है, इसको हम एज अ टोटल कैपिटल यूज करेंगे
और न्यू रेशो चाहिए। अब सबसे पहले अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, न्यू रेशो चाहिए तीनों पार्टनर्स की। किन किन की, एक्स रेशो वाई रेशो जेड की हमें न्यू रेशो चाहिए। और फिर 3,36,000 को न्यू रेशो के हिसाब से हम प्रपोर्शनेटली डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे को दे देगा तीनों पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, तो अभी पहले क्वेश्चन थोड़ा सा साइड करके हमें सबसे पहले न्यू रेशो निकालनी है, फिर हम वापस इस 3,36,000 वाले कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यू रेशो निकालनी। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी इक्वल टू 1। तो टोटल शेयर 1 हो जाएगा। तो न्यू पार्टनर के शेयर के बाद पुराने पार्टनर्स का शेयर क्या होगा, तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर जेड। ठीक है, तो 1 तो पूरी फर्म का है, जेड का कितना है 1/6, तो माइनस किया, तो 5/6 बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो ओल्ड रेशो में बांट देंगे 5/6, जो कि क्या है 3:2 है। ओल्ड रेशो क्या है 3:2। तो एक्स का न्यू शेयर कितना आएगा 5/6, ये बचा हुआ जेड का शेयर कट गया, बचा हुआ शेयर एक्स और वाई में बटेगा, तो 5/6 को 3:2 में 3/5, तो ये आ रहा है 15/30। ठीक है, फिर y का कितना होगा 5/6 इंटू 2/5, ये आ रहा है 10/30। ठीक है, और हमें z का ऑलरेडी पता ही है कितना है, z का 1/6 है, तो इसका डिनोमिनेटर 30 बनाने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ जाएगा 5/30। ठीक है, तो न्यू रेशो देखो क्या आ जाएगा, तीनों के डिनोमिनेटर 30 है ना, x का 30, ये y का 30 डिनोमिनेटर, z का 30, तो 15:10:5। तो x रेशो y रेशो z कितना हो जाएगा 15:10:5। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 5 के टेबल से कट के 3:2:1, तो ये न्यू रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो अब वापस से हम अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो हमारा एडजस्टमेंट वाला था। फिफ्थ में देखो क्या करना था, हमें z की कैपिटल के हिसाब से हमने क्या किया था, z के शेयर और z की कैपिटल के हिसाब से हमने क्या किया था, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाली थी। तो वो इसके कैपिटल को मल्टीप्लाई किया था इसके शेयर के रेसिप्रोकल से, तो हमारा आया 3,36,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कि क्या होनी चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, इनकी फ्यूचर कैपिटल का टोटल कितना होना चाहिए 3,36,000 होना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर कैपिटल का, जो हमारी नई बैलेंस शीट में दिखेगी। ठीक है, तो अभी तो नहीं पता एक्स और वाई की फ्यूचर कैपिटल क्या होगी, अभी तो सिर्फ जेड की पता है कि भाई 56,000 कैपिटल है फ्यूचर वाली। ठीक है, तो 3,36,000 को हम डिवाइड कर देंगे एक्स वाई और जेड में, इनकी न्यू रेशो में, जो कि हमने अभी अभी निकाली 3:2:1। ठीक है, और ये जो कैपिटल है ये इनकी फ्यूचर कैपिटल हो जाएंगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, 3,36,000 को डिवाइड करते हैं 3:2:1 में। स्टार्ट करते हैं न्यू कैपिटल निकालनी तीनों पार्टनर्स की। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों की न्यू कैपिटल निकालेंगे, ये मैंने अभी अभी बताया कैसे निकालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो जेड के शेयर के हिसाब से निकाली थी, इसको डिवाइड कर देंगे 3:1 में। ठीक है, इस रेशियो में बांट देंगे, तो 3,36,000 इंटू 3/6 आएगा। तो एक्स की कैपिटल कितनी आ रही है 1,68,000 आ जाएगी। तो न्यू कैपिटल ऑफ वाई कैसे करेंगे 3,36,000 इंटू 2/6, ये न्यू रेशियो के हिसाब से बांट रहे हैं, तो ये कितनी आ जाएगी वाई की 1,12,000 आ जाएगी। जेड की सिंपल पहले से पता भी है क्वेश्चन में, यहाँ पर सॉल्व कर दोगे तो भी एक ही आंसर आना है। ठीक है, वैसे तो हमें पता है क्या आंसर है, तो ये आ जाएगा 56,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो निकली है ना, ये एक्स की निकली, ये जो वाई की कैपिटल निकली, और ये जो जेड की कैपिटल दिख रही है, ये हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो हम डेबिट साइड में करते हैं ना, टू बैलेंस सी डी, यहाँ पे टू बैलेंस सी डी करते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है 1,68,000, ये 1,12,000 यहाँ पर लिखना है, और ये 56,000 यहाँ पर लिखना है। वो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि फ्यूचर में एक्स और वाई और जेड की कैपिटल ऐसी दिखनी चाहिए, 3,36,000 इनका टोटल आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट 5 है वो कह रही है कि आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सी डी हो ना, वो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, जेड की कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, एक्स और वाई का कैपिटल कैसा होगा जेड के हिसाब से। तो ये हमारी फिफ्थ एडजस्टमेंट है। स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। ठीक है, सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम स्टार्टिंग में। क्रेडिट साइड पे 14,000 आएगा प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है, फिर लिखेंगे बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू भी इंक्रीज करनी थी, फायदे की बात है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। क्रेडिट साइड में आएगा 11,000। ठीक है, फिर हमारे को ऑल डेटर्स आर गुड गिवन है ना क्वेश्चन में, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स खत्म करनी है, लाइबिलिटी खत्म करनी है, ये भी फायदे की बात है, तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं। क्रेडिट साइड पे आएगा 7,000। ठीक है, टोटल कर देंगे बड़ी वाली साइड का, डेबिट में तो कुछ लिखना ही नहीं है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 32,000।
और ये 32,000 पूरा का पूरा क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स में और वाई में चला जाएगा ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है, 3:2। 32,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो एक्स को मिलेगा 19,200, वाई को मिलेगा 12,200, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब सीधा आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस बीडी। कोई भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस कॉपी करेंगे बैलेंस शीट में से, ठीक है। तो एक्स और वाई के कैपिटल बैलेंसेस लिख लिए यहाँ पे। फिर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो बाय जनरल रिजर्व यहाँ पर लिख दिया। 14,000 का जनरल रिजर्व है, ओल्ड रेशो 3:2 में चला जाएगा। 8400 और 5600, ठीक है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन में अभी अभी जो प्रॉफिट निकाला है वो यहाँ पर लिख देंगे 19,200 और 12,800, ठीक है। उसके बाद न्यू पार्टनर जेड कितनी कैपिटल लेकर आए वो लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। 56,000 लेकर आया गिवन है क्वेश्चन में, वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, प्रीमियम। प्रीमियम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि ये तो कैश की फॉर्म में नहीं लाया है, तो कैश की फॉर्म में जब ये प्रीमियम नहीं लेकर आएगा तो इसके करंट अकाउंट में से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो इस क्वेश्चन में सेम है ओल्ड रेशो की तरह, एजम्पशन है, ठीक है, क्योंकि कोई इन्फो नहीं है, एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन में सैक्रिफाइसिंग ओल्ड रेशो सेम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका प्रीमियम है कितना, इसका प्रीमियम है कितना भाई, पहले तो ये निकालो, वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। डिस्कस करें, मैं वैल्यू बता देता हूँ इसका प्रीमियम कैसे आएगा। जेड का प्रीमियम निकाल लेते हैं। 84,000 गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, ठीक है, 84,000 लिखा है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/6 से, इसके शेयर से, तो 84,000 इंटू 1/6 आ जाएगा कितना, 14,000 आ जाएगा ये। तो 14,000 ये ला रहे हैं प्रीमियम, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स और वाई में 3:2 में, जो कि क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये कितना हो जाएगा 8400 और 5600, यही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ठीक है। सारा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब मेन काम रह गया जो लास्ट एडजस्टमेंट है, ठीक है, जो हमारी ई वाली एडजस्टमेंट है, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बैलेंस सीडी निकाल लिए, जो मैंने बिगनिंग में पूरी एडजस्टमेंट समझाई है इसी वीडियो में, उसके हिसाब से मैं बैलेंस सीडी पहले ही लिख रहा हूँ क्योंकि वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो बैलेंस सीडी कितना होना चाहिए, एक्स का होना चाहिए 1,68,000, वाई का होना चाहिए 1,12,000 और जेड का होना चाहिए 56,000। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल 3:2:1 के हिसाब से सेट हो गई है, ठीक है, 3:2:1 के हिसाब से सेट हो गई। और यही हमें क्वेश्चन कह रहा था कि जेड की रेशो के, जेड जितनी कैपिटल ला रहे हैं अपने शेयर के हिसाब से, उस हिसाब से एक्स और वाई की कैपिटल होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली न्यू रेशो में सेट हो जाएगी, ठीक है। तो बैलेंस सीडी हमारा डिफाइंड हो चुका है। अब हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर्स, और अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेंगे उनके लिए हमें क्या ओपन करने हैं, करंट अकाउंट ओपन करने, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्स के कॉलम का टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे एक्स के कॉलम का जो टोटल है ना, वो क्रेडिट साइड का कम है और डेबिट साइड का ज्यादा है, ठीक है। यानी कि एक्स की कैपिटल होनी 1,68,000 होनी चाहिए, बट इसकी कैपिटल का अगर आप टोटल करोगे तो 1,68,000 से कम पड़ रही है, मतलब इसको अपनी कैपिटल बढ़ानी है, ठीक है। तो जब ये अपनी कैपिटल बढ़ाएगा ना, तो यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा बाय एक्सेस करंट अकाउंट, क्योंकि एक्स के केस में जो बड़ी वाली साइड है वो डेबिट साइड है 1,68,000, क्रेडिट साइड का एक्स का कॉलम 1,68,000 से कम पड़ेगा, ठीक है, 13,000 कम पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम टोटल लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एक्स के कॉलम का टोटल, क्योंकि एक्स के कॉलम का डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो मैंने यहाँ लिखा 1,68,000। फिर यहाँ पर टोटल कॉपी करेंगे एक्स के कॉलम का, तो एक्स के कॉलम का टोटल आ रहा है 1,68,000, डेबिट का तो क्रेडिट में कॉपी कर, ठीक है। ये सारी आइटम्स का अगर आप टोटल करोगे ये आ जाएगा 1,55,000, इनका टोटल आएगा 1,55,000। तो यानी कि इसकी कैपिटल कम पड़ गई ना 13,000 से, तो ये बैलेंसिंग फिगर है, ये है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर को हम क्या नाम देंगे, बाय एक्सेस करंट अकाउंट। क्वेश्चन में कह रहे हैं जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, तो यहाँ आएगा 13,000, ठीक है। अब हम टोटल करेंगे वाई के कॉलम का, तो वाई के कॉलम में क्रेडिट साइड का टोटल ना
डेबिट साइड से ज्यादा आ रहा है। वाई में देखो भाई 1,12,000 से ज्यादा ही बन रहा है ना, यहाँ 1,12,000 लिखा है, यहाँ 1,12,000 लिखा है वाई में, तो वाई का टोटल तो ज्यादा ही आ रहा है। तो वाई के कॉलम का टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 1,36,000। टोटल कॉपी कर देंगे डेबिट साइड में 1,36,000, और 1,36,000 में से 1,12,000 जो होगा 1,36,000 में से माइनस करेंगे 1,12,000 तो आ रहा है 24,000। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको आप डेबिट में क्या लिखोगे, टू वाइज करंट अकाउंट, ठीक है, टू वाइज करंट अकाउंट 24,000, ठीक है। जेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेड का क्रेडिट का टोटल और जेड का डेबिट का टोटल सेम है, ठीक है। तो 56 सारा लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर इसमें निकलेगी, ठीक है। तो करंट अकाउंट हमारा हो चुका है और बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में बनानी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट है, और ये एडजस्टमेंट भाई मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आई होगी। नहीं समझ आई होगी तो कमेंट्स में डाउट पूछ लेना, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से।